बच्चों आज शुरुआत होगी कंपटीशन क्षेत्र में एक नए युग की, और उसके में जो चीजें हम जोड़ रहे होंगे वो खास विशेष चीज क्या होगी कि अब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रश्न कहीं और से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छांट के ढूंढ ढूंढ के प्रश्न हम ला रहे होंगे आपके लिए। और वो प्रश्न आएंगे जो या तो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में आ चुके होंगे या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अपने मुंह से हम नहीं कह रहे होंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न आपका हूबहू वैसा ही आपको दिखाई दे। आपके सामने प्रश्न लिखा होगा और ऑप्शंस आपको मालूम हुए, क्योंकि हम उसकी इतनी प्रैक्टिस करवा चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इन प्रैक्टिस टेस्ट में आप 100 में से 100 करें, तो जरूरी होगा कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए रिलेटेड टॉपिक भी देखें, ठीक है ना। अगर समय कम हो तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए हमारी, और कहीं भी आप परेशान होने की आवश्यकता ना महसूस करें। इसको ध्यान में रख के हमने इसकी शुरुआत की हुई है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं और हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हमारी कोशिश ये होगी कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलें, ताकि आपको किसी भी चीज के सीक्वेंस की कोई भी कंफ्यूजन दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, ठीक है ना। ज्यादा समय आपका हम खराब नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि समय कम के साथ ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जाहिर सी बात है ये थी आपकी कांस्यकालीन सभ्यता, कांस्य युग की थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातचीत की हुई है। डिटेल में आपको हमारे टॉपिक से मिल रहा होगा, यहां सिर्फ हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे कल समय में, ठीक है ना। तो ये जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो आपका है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ध्यान दीजिए, बड़ी ही अच्छी चीज है। अगर देखिए बड़ा कंफ्यूजन भी होता है यहां पर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पहले आ रही है, वैदिक सभ्यता बाद में आ रही है। हड़प्पा सभ्यता को क्या होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए, और वैदिक सभ्यता जो बाद में आ रही वो शहरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास में क्या हो गया, उल्टा हो गया है। यानी हम यहाँ पर जो सफर शुरू कर रहे होंगे वो पैसेंजर से एक्सप्रेस में नहीं कर रहे होंगे, एक्सप्रेस से पैसेंजर जा रहे होंगे। यानी कि जो पुरानी सभ्यता हमारी दिखाई दे रही है हड़प्पा सभ्यता, वो हमारी शहरी थी, जबकि इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आती है वो हमारी होती ग्रामीण। तो क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, शहरी। ये एक शब्द है यायावर, कंफ्यूज मत होइएगा। यायावर का अर्थ एक तरीके से आप समझ लीजिए खाना बदोश होता है। खाना बदोश आप देखते हैं ना, यदा कदा कई बार क्या होता है कि लोग कुछ अपनी झोपड़ियां बना लेते हैं, या लोहा लोग पीट रहे होते हैं सड़क पे, कुछ औजार बना होते हैं, कभी आज यहाँ कल वहां। तो यही होती है यायावर या खाना बदोश, ठीक है ना। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या है, ये निवासी है शहरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर की विशेषता क्या है, चलिए हम देखते हैं। पूछ रहा आपसे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। बड़ी अच्छी बात है, प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है। और यहां जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, नगर नियोजन। बात समझिए आप, बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है कि साहब नियोजित नगर थे, सड़कें समकोण पे काटती थी। जस्ट लाइक अगर इंडिया की बात हम करें तो पहला शहर हमारे दिमाग में आता है जो बड़ा नियोजित बनाया जाता है, और वो है चंडीगढ़। तो सेम कंडीशन हुआ करती थी। और इस तरीके से देखा जाए तो जो प्रमुख विशेषता हमें दिखाई दे रही है यहां पर, वो क्या है, इसके नगर नियोजन की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता के घर पूछ रहा किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। तो जब हमने बताया है पहले क्वेश्चंस में कि नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, तो मोस्टली आज हम देख लें तो आज भी हमारे पत्थर जो मकान है वो मुख्यतः किससे बन रहा है, ईंट से। तो ये ईंट से बनाए जा रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि आज जिन ईंटों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अनुपात क्या है, 4:2:1। और बच्चों हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में भी इसी अनुपात का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, या यहां पर इसे पूछ दिया किस वर्ष में हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हम देख रहे हैं 1901 दे रहा है, 1907 दे रहा है, 1911 दे रहा है और 1921 दे रहा है। हमारा सही आंसर है 1921। और इस सन ने मिस्टर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन आपके दो बन गए यहां पर, एक कब खोज हुई, दूसरी किसने खोज की। हम विशेष एक और प्रैक्टिस सेट इसी पे लेके आएंगे जिसमें कि हम खोज की बात करेंगे और पर्टिकुलरली हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो किन नदियों के किनारे हैं, ठीक है ना, ये वो कहां हैं जो महत्वपूर्ण है, उनकी एक हम और सीट बना रहे होंगे। अभी हम सिर्फ इस पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेलाइज इसे नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है अब 7। हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ज्यादा इसे बहस नहीं करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। यह सभ्यता जो थी आपकी वो त्रिभुजाकार थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा सा क्वेश्चन है, यानी यहां बात बड़ी है, क्वेश्चन सबसे छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। ये पूछ रहा है वृहद स्नानागार, समझे ना, लोग नहाते भी थे, समूह में नहाते थे। ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिंधु सभ्यता में क्या था कि लोग समूह में स्नान करते थे। तो जाहिर सी बात है समूह में स्नान करने की बात आ रही तो बड़ा सा स्नानागार भी चाहिए होगा। और वो जो बड़ा स्नानागार था वो कहां आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जब अगर आप उसे पूछता है कि ये बताइए वृहद स्नानागार के स्थान पर बोलता है अन्नागार, कि वृहद अन्नागार कहां मिल रहा है, तो इसका आंसर आपका होगा हड़प्पा, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन प्रमुख है ये, एक तो वृहद स्नानागार की बात करता है और दूसरी बात करता है अन्नागार की। इसका मतलब क्या है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो धन धान्य से भरपूर थी, यानी उसके पास एक्सेस कृषि उत्पाद हुआ करता था। क्योंकि जब भी हम अन्नागार बनाएंगे, स्टोरेज अगर बना रहे होंगे अन्न के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे कृषि के उत्पाद होंगे वो अधिशेष होंगे, ज्यादा हो रहे होंगे, एक्स्ट्रा हो रहे होंगे, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। तो हमें सभ्यता दिखाई दे रही है कि पूरी तरह से खुशहाल सभ्यता दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और रिच भी है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये 9 कह रहा है कि ये बताइए आप कि ये जो सभ्यता है इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं जो सही हैं और कुछ गलत हैं। बच्चों ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आता है आप लोग मोस्टली गलती क्या कर जाते हो। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ और मैंने देखा कि बच्चे बड़े क्वेश्चन गलत करके आए। बच्चों ने प्रैक्टिस अच्छी की थी, जानकारियां अच्छी थी, लेकिन जो गलती उन्होंने की थी वो क्या गलती की थी, यहां पर असत्य लिखा है। जब भी बात होती क्वेश्चन पे बच्चा समझ लेता है कि सत्य ही लिखा होगा। तो आपको ये देखना है सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो जैसे देखा जाए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो जाहिर सी बात अगर आपने सत्य समझ लिया तो आप पहले ही आंसर लगा के आगे बढ़ लेंगे। लेकिन चूंकि असत्य की बात कर रहा है तो साहब ये बात तो थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की, ये भी सही बात है। और मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज जो हम देख रहे हैं, जो हमारा आज का समाज है वो कैसा समाज है, पितृसत्तात्मक है, ठीक है ना। हड़प्पा के बाद जब वैदिक काल आता है तो वहां पर हमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही होती है, लेकिन हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता है जहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो ये भी सही आपका हो गया है। और जो गलत है वो क्या है, लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल परिचित नहीं थे, कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहां पर लोहे से परिचित है ही नहीं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किस धातु से अपरिचित थे वो, तब भी लोहा है। तो आपको जो सही आंसर है वो क्या है, लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि जो असत्य है वो यही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, हमने क्या बोला, एक खास चीज थी, क्या थी वो, अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी विशेषता दिखाई दे रही है। समय इतना पुराना है और आज हम जब बात ईंटों की कर रहे होते हैं, पक्के मकानों की बात कर रहे हो, तो हम अपने आप को बड़ा ही आधुनिक समझते हैं, आधुनिकतम समझते हैं। लेकिन समझिए आप कि हड़प्पा जो कि वैदिक से पहले का पीरियड है, वहां पर ये चीजें आपको मिल रही थी। तो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए तो ऐसा नहीं है, ये तो दूसरी चीज हो रही है। अगर हम बात करें कृषि संबंधी कारणों तो ठीक है, आज भी डेवलप हो रहा है, हमेशा होता रहा, लोग खाने की आवश्यकता होती थी, उद्योग हमेशा चलते रहे, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय जिस चीज की आशा नहीं की जा सकती थी वो चीज मिल रही है।
आपको बढ़िया बढ़िया मकान मिल रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं, ईंटों बने मिल रहे हैं, नालियां मिल रही हैं, ठीक है ना, खिड़कियां भी मिल रही हैं आपको, तो सारी चीजें, तो नगर नियोजन जो है वही सबसे अच्छा आंसर हो रहा है आपका, तो फिट आपका 10 का है ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा हमें। हाँ, हमने बोला था कि मात्र सत्तात्मक थी और मात्र सत्ता पे भरोसा रखते थे, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मात्र शक्ति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया 11 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को और भी नामों से जाना जा रहा है, जिसमें प्रमुख क्या हो रहा है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला, तो ये जाना जा रहा है आपका मृतकों के टीले के नाम से, तो आपका आंसर होगा डी, ठीक है ना। और इसी को और भी कुछ कहा जाता है, संभवतः आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है ना। तो यहां तक हमारी बातचीत हो गई है 12 नंबर पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी समस्या आ रही है बोर्ड को टाइप करने में, थोड़ा स्लो चल रहा भी है, क्योंकि इसको अभी मेरी आदत नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मैं फास्ट चलता हूं, अब मैं इसके साथ आया हूं, तो जाहिर है धीरे धीरे ये भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संगत का जो असर होता है वो जरूर होता है, नोट कर लेना। हाँ, संगत का असर होता है, तो चूंकि धीरा चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं इसकी संगत में पढ़ के धीमा हो जाऊं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसकी उम्मीद जो है 1% होगी, बशर्ते यही तेज चलेगा आगे चल के। चलिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, ठीक है ना, नाचती हुई मूर्ति, आप देखा होगा कई बार आप पिक्चर में देख रहे होते हैं, जहां हड़प्पा सभ्यता की बात होती है, तो एक पुजारी बना हुआ है और एक महिला बनी हुई है, जो कि एक हाथ अपना कमर पे रखी है, एक सर पे रखी हुई है, तो वही जो मूर्ति है वो कहां से मिली है, तो वो मिलती है कहां से, आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, प्रस्तर मतलब क्या है, पत्थर की मूर्ति, ठीक है ना, तो पत्थर की मूर्ति, वहां पर क्या था, नारी जो है वो कांसे की है, ठीक है ना, और ये कौन सी है, पुजारी, प्रस्तर की मूर्ति पूछ रहा है, और ये मिलती है हड़प्पा से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी क्या है, बता रहा है कि उस समय हमारी व्यवस्था इतनी जो हड़प्पा काल है, एडवांस सिस्टम उसका दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या है, खेतों में जुताई भी हो रही है, ठीक है ना। एक और व्यवस्था होती है, इसमें जुताई नहीं होती है, क्या होता है, सीधे ऐसे ही डाल दिए जाते हैं बीज आपके, और उगाती खेत, और फिर क्या उसको आगे चल के दूसरे स्थान पे करते हैं, इसको स्थानांतरण खेती कहते हैं। लेकिन वहां स्थिति हमें क्या दिखाई दे रही है कि हम स्थानांतरित खेती नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाकायदे उसी खेती को हल से जोत भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो जोते गए खेतों का साक्ष्य है, ये हमारा कहां से मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट चीज है, कालीबंगा से मिल रही है। तो कालीबंगा से और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके आ रहे होंगे। चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कालीबंगा, 15वां हो गया कालीबंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, यानी जो ईंटें हैं उसमें क्या डिजाइन बनी हुई है, ठीक है ना, फर्श है, फर्श भी अलंकृत मिल रही है, और वो कहां मिल रही है, वो मिल रही है आपकी कालीबंगा में, ठीक है ना। तो आपका 16वां होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, कुएं यानी मिल रहे हैं घर के अंदर, यानी आप सोचिए कि वहां उस समय कंडीशन क्या थी कि लोगों को पानी की जो व्यवस्था करनी है, तो कहां है, दूर नहीं जाना, उनको घर पे ही कुएं बने हुए हैं, ठीक है ना।
तो ये व्यवस्था जो मिल रही है हमें कहां से मिल रही है, मोहनजोदड़ो से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप परिचित हैं इस क्वेश्चन से क्योंकि पहले हम बता चुके हैं इससे, ठीक है ना। और वो बात क्या थी आपकी, लोहा थी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य ये मिलता है आपका मेहरगढ़ से, ठीक है ना। कब मिलता है, मेहरगढ़ कहां है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो अगली सीट हमारी है, हमने बताया ना आपसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने उसके लिए छोड़ रखी हैं। हाँ, अगर आपको समय मिलता है तो आप भी जो क्वेश्चंस ऐसे हैं आप ढूंढते रहिए। इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी पढ़ने की निरंतरता बनती रहेगी, और क्या है कि खोजी प्रवृत्ति आपकी डेवलप होगी। इससे क्या होगा, आपको और भी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और जो क्वेश्चन स्वयं आप ढूंढ रहे होंगे वो दिमाग में पूरी तरह बैठ रहे होते हैं। चलिए, वैसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन छप रहा होगा, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, जाहिर सी बात है अपने यहां की तारीफ होनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको जो लिखना है वो हो गया सैंधव सभ्यता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृत निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जा रही है, ठीक है ना। तो मैं पहले बता चुका हूं ये कांस्य युगीन है आपकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। तो सर्वाधिक उपयुक्त बोल रहा है सैंधव सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास ही हमें पहले दिखाई देती है, ठीक है ना। इसके बाद तो इसका विस्तार बहुत ज्यादा दिखाई देता हमें, लेकिन चूंकि वहां शुरुआत दिखाई देती है, और सबसे खास बात थी कि जो सबसे पहले देखा गया जगह, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, हमारी हड़प्पा सभ्यता है। तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में ही क्या कंडीशन हो रही है, नाम असली छुपा हुआ है, यानी कि सही नाम अगर है तो वो क्या हो गया, वो हो गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे, सुरकोटड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, कई सारे एग्जामिनेशंस में आया है कि सुरकोटड़ा किससे रिलेटेड है। सुरकोटड़ा, कोटड़ा भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं क्या लिखा था, कोटड़ा भी लिखा होता है, कोटड़ा, सुरकोटड़ा। तो साहब जहां से जड़ा है, घोड़े में भी क्या है, ड़ा है, तो बस ये समझ लीजिए घोड़ा सुरकोटड़ा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24, सिंध का भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल कहा गया है। हमने आपसे बताया था कि एक और नाम दिया गया था, वो था मृतकों का टीला, याद आ गया होगा आप लोगों को। मृतकों टीला किसको कहा गया था, मोहनजोदड़ो को। तो ये सिंध का भाग भी जो है वो भी क्या है आपका, मोहनजोदड़ो ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपका, क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। आप देखिए पशु में अगर सबसे ज्यादा हमें आकृति दिखाई दे रही है तो किसकी दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है सांड की। तो जाहिर सी बात है जो सबसे प्रिय है वो आपका सांड है। और ये हमारा इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। हम कोशिश करेंगे कि हम 25-25 प्रश्नों के सेट बनाएं, ताकि आप कम समय में किसी भी एक टॉपिक को लें और उसे क्लियर करें। कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन बहुत सारे ले लेते हैं तब हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है, ऊबन भी शुरू हो रही होती है। तो हमारी कोशिश ये होगी, और जब ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेके आएंगे आपके लिए मैराथन, ठीक है ना। एक आपसे बात करनी होगी, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो रही है और आपका सिलेक्शन पक्का है इस चैनल के थ्रू, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे लगता है आपकी ड्यूटी बनती है। ओके।